हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी ऑफ स्टीव जॉब्स। तो आइए जानते हैं हम इनके बारे में। आइए जानते हैं। स्टीव जॉब्स का रियल नेम स्टीव पॉल जॉब्स है। उनके वास्तविक माता पिता की फिनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी, इसीलिए उनके माता पिता ने उन्हें एक अच्छे दाम्पत्य के हाथ में सौंप दिया ताकि उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। पॉल जॉब्स के पिता इलेक्ट्रीशियन थे और स्टीव भी अपने पिता की मदद करते थे, और जिसकी वजह से अपने पिता के देख रेख में रहते रहते स्टीव का भी इलेक्ट्रीशियन शौक बन गया। कुछ दिन स्टीव की शिक्षा प्राथमिक स्कूल में हुई और किसी कारणवश उनके माता पिता को लॉस ऑल्टोस में कैलिफोर्निया में शिफ्ट होना पड़ा और यहाँ उनका एडमिशन होम स्टेट हाई स्कूल में कराया गया और यहाँ उनकी दोस्ती स्टीव वॉजनेक्स से हुई। स्टीव वॉजनेक्स भी इलेक्ट्रिक्स में काफ़ी शौक रखते थे। दोनों के ख्यालात काफ़ी मिलते जुलते थे, इसलिए दोनों बहुत जल्द एक अच्छे दोस्त बन गए थे। और साथ में सन 1972 में एक वीडियो गेम बनाने वाली कंपनी अटारी में वहाँ उन्होंने कुछ साल काम किया। उन्हें वहाँ पे पहली नौकरी मिली थी। सन 1949 में स्टीव अपने दोस्त डैनियल कोटके के साथ भारत आए थे। एप्पल कंपनी, जो बाद में एप्पल कंपनी के एम्प्लॉय भी बने थे। भारत में 7 महीने रहने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म की पढ़ाई की और बौद्ध धर्म को समझा और फिर वो अमेरिका चले गए और फिर वो अटारी कंपनी में फिर से काम करने लगे और स्टीव जॉब्स और वॉजनेक्स की फिर से अच्छी दोस्ती हो गई। वो दोनों फिर से एक अच्छे दोस्त बन गए। दोनों की रुचि इलेक्ट्रॉनिक्स में थी, इसलिए दोनों का कंप्यूटर बनाने का बिल्कुल सही फैसला था और दोनों ने मिलकर अपने पापा के गैरेज से ही अपने सपने को हकीकत में बदला। और काफ़ी मेहनत के बाद उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर सैन फ्रांसिस्को के होम ब्रियो कंप्यूटर क्लब में प्रेजेंट किया, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया, जिसे 12 दिसंबर 1980 को पहली बार कंपनी का IPO बाज़ार में उतारा गया, जिससे एप्पल कंपनी पब्लिक हो गई और सार्वजनिक बन गई। एप्पल के इस IPO ने लगभग 300 लोगों को रातों रात करोड़पति बना दिया। इसके बाद एप्पल थर्ड और लीजा डेस्कटॉप जब लॉन्च हुआ तब लोगों ने उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं किया और एप्पल कंपनी लॉस में चली गई और अनलकीली इसका जिम्मेदार स्टीव को ही ठहराया गया। 7 सितंबर 1985 में स्टीव को कंपनी से ही निकाल दिया गया, जिसके बाद स्टीव पूरी तरह से डिप्रेस हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और नेक्स्ट इंक नाम से एक कंपनी ओपन की और इस कंपनी से उन्होंने इतने पैसे कमाए कि 1986 में उन्होंने $10 मिलियन से एक कंपनी खरीदी जिसका नाम पिक्सार रखा था उन्होंने। और इधर एप्पल कंपनी स्टीव के बगैर लॉस में चल रही थी और तब एप्पल कंपनी ने $477 मिलियन से नेक्स्ट कंपनी को खरीद लिया और स्टीव बन गए एप्पल के CEO। जिसके बाद स्टीव ने एप्पल के कई प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जैसे कि iPad, iTunes और कई सारे। और 2007 में एप्पल का पहला आईफोन निकाला, जिसने मोबाइल फ़ोन के मार्केट में रिवॉल्यूशन ला दिया, जिसकी डिमांड आज भी मार्केट में बहुत ज़्यादा है। स्टीव का मानना है, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश एंड थिंक डिफरेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।